हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा। आप सभी को एग्री मंत्रा चैनल की तरफ से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपको आशीर्वाद दें और आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हों और अच्छी जगह पर आपकी ज्वाइनिंग हो, यही कामना हम इधर से करते हैं। आपकी जो भी मेहनत है वो रंग लाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन और आज बात करेंगे 1 और 2 फरवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहाँ जाकर आप इन सभी सेशन जो हमारे चैनल पर आते हैं उनके PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। आपको पता होगा 1 फरवरी को यूनियन बजट 2025-26 पेश किया गया है और इसमें एग्रीकल्चर के लिए कुछ चीज़ें आई हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें जो पहला करंट अफेयर है बजट 2025-26 से, वो क्या है? गवर्नमेंट इंक्रीजेज KCC लोन लिमिट टू 5 लाख फ्रॉम ₹3 लाख। 3 लाख से बढ़ाकर गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड लोन की जो लिमिट है उसको 5 लाख कर दिया है। मतलब मैक्सिमम 3 लाख KCC लोन मिलता था, अब वहाँ पर 5 लाख आपको KCC लोन मिल जाएगा। तो 2 लाख रुपए बढ़ाए हैं KCC लोन लिमिट में, 3 लाख से 5 लाख पर ये पहुँच गया है। बात करेंगे डिटेल में। द लोन लिमिट फॉर फार्मर होल्डिंग KCC किसान क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन हाइक टू ₹5 लाख फ्रॉम ₹3 लाख अर्लियर। पहले ये 3 लाख था, इस बजट में यूनियन बजट 2025-26 में ये बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ए मूव विच विल प्रोवाइड फार्मर्स ग्रेटर एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऋण है उसका ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं और अपने एग्रीकल्चर में फार्म की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में ये हेल्प करेगा, जिससे रूरल इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी, बूस्ट होगी। आगे बात करेंगे। वाइल मेकिंग द अनाउंसमेंट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेड इन बजट स्पीच KCC कार्ड फैसिलिटी शॉर्ट टर्म लोन ऑफ 7.7 करोड़ फार्मर्स। तो KCC फैसिलिटेट करता है 7.7 करोड़ फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराने, जो कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराने के बारे में था। साथ साथ फार्मर्स के साथ साथ फिशरमैन और डेयरी फार्मर्स को भी KCC लोन दिया जाता है। तो इस तरीके की स्पीच उन्होंने पार्लियामेंट में दी थी जब वो बजट पेश कर रही थी। आगे बात करेंगे। द लोन लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम विल बी इनहेंस फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख फॉर लोन टेकन थ्रू KCC। अगर KCC के थ्रू आप लोन लेंगे तो वो 3 लाख से 5 लाख की लिमिट बढ़ा दी है। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत आपको मिलेगा, जिसमें इंटरेस्ट जो है उसका भी आपको यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है, सबवेंशन दिया जाता है, ये भी आपको पता ही होगा। KCC स्कीम को लॉन्च किया गया था 1998 में। ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन, फसल के लिए लोन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, ताकि वो एग्रीकल्चर में चीज़ों को इंगेज करें, पैसे को एग्रीकल्चर में लगाएं और जब उनकी फसल आए तो उससे वो लोन को भी चुका दें और वो एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जून 30, 2023 को स्कीम ने 740 मिलियन एक्टिव KCC अकाउंट, रिपोर्ट आई थी उस टाइम 2023 जून में, तो 740 मिलियन एक्टिव KCC अकाउंट हैं भारत में, जिसमें जो टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है, जो ऋण है, वो 8.9 ट्रिलियन किसानों के पास KCC के तहत ऋण है, जिसको किसान ले रहे हैं और उसको जमा कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट पेश की गई थी। फिलहाल आपको इतना जानना है कि यूनियन बजट में जो KCC लोन लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपका यूनियन बजट से ही रिलेटेड है। अभी 1-2 न्यूज़ और रह जाएंगी जो हम आपको अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। आज हम 2 न्यूज़ कवर कर रहे हैं यूनियन बजट से रिलेटेड, जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू हम फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की गई है, जिससे फार्म प्रोडक्टिविटी बूस्ट की जाएगी इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स। पहले 100 जिलों में जिनकी उत्पादकता कम है, ऐसे जिले घोषित किए जाएंगे, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। उन लिस्ट के हिसाब से उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले इस योजना को लॉन्च किया जाएगा, जिससे होगा क्या,
रूरल प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, पल्सेस में बेटर क्रेडिट एक्सेस हो और इंडिया का जो फार्मिंग सेक्टर है वो ग्रोथ करे, बूस्ट करे, इसीलिए ये योजना लॉन्च की गई है। ये भी आपका यूनियन बजट 2025-26 में इसका विस्तार से बताया गया है और ये लॉन्च कर दी गई है। बात करेंगे डिटेल में। यूनियन बजट 2025-26 इंट्रोड्यूस की इनिशिएटिव लाइक द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए योजना लाई गई है। साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इससे 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, सीधा सीधा सपोर्ट किया जाएगा 1.7 करोड़ फार्मर्स को। फोकस रहेगा जो मैंने आपको बताया, रूरल प्रॉस्पेरिटी, सेल्फ सफिशिएंसी, पल्सेस में बेटर क्रेडिट एक्सेस, और इससे इंडिया का जो फार्मिंग सेक्टर है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी इस योजना के लाने से, ये कहना है सरकार का। आगे बात करेंगे यूनियन बजट 2025-26 इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं सेवरल की इनिशिएटिव जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, रूरल रेजिलेंस स्ट्रेंथ होगा। अमंग द सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, जिसमें सबसे पहले 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स को उसका मार्क किया जाएगा। 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे निकाले जाएंगे जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है, वहाँ पर एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ही इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद आगे हो सकता है पूरे ऑल ओवर द इंडिया में इसको लॉन्च कर दिया जाए। पहले कोशिश की जा रही है, पहले ऐसे 100 जिले जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है, ऐसे जिलों को लिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जब प्रेजेंट कर रही थी 1 फरवरी 2025 को बजट, उन्होंने बताया, एम्फेसाइज किया है कि एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, और ये जैसे 4 पिलर होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, उसमें से एक एग्रीकल्चर भी है, एमएसएमई है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना से क्या होगा, क्रॉप यील्ड इन्हेंस होगी, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस प्रमोट होंगी और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी स्ट्रेंथ की जाएगी लोकल लेवल पे। अब ग्राम पंचायत लेवल पे और न्याय पंचायत लेवल पे भी फार्म प्रोड्यूस को स्टोर करने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कम से कम जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो ख़राब हो, क्योंकि बारिश से, कई बार रोडेंट से, कई बार पक्षियों से क्या होता है कि जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है किसान की, उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो अब ग्राम पंचायत लेवल पे भी भंडारण की क्षमता तैयार कर रही है सरकार और इसी योजना के तहत वो लाया जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 2 चीज़ें क्लियर हो गई, केसीसी लोन बढ़ा दिया है 3 लाख से 5 लाख, और ये योजना लॉन्च की गई है। योजना का नाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। 1 फरवरी 2025 को लॉन्च की गई। 100 डिस्ट्रिक्ट निकाले जाएंगे जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है, उन पर फोकस किया जाएगा पहले, और वहाँ योजना लॉन्च की जाएगी। 1.7 करोड़ फार्मर्स को सपोर्ट दिया जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था नेशनल अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, तो 22 अप्रैल को एनुअली नेशनल अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है नाबार्ड फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। आपको बताना है नाबार्ड फाउंडेशन डे किस दिन मनाया जाता है साल में। ऑप्शन है 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पे। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।